Good morning, students. Today we will discuss the page number 48 of your maths book. चैप्टर का नाम है लॉन्ग एंड शॉर्ट. हाउ मच इज़ अ सेंटीमीटर. यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट्स गिवन हैं. आपको बताना है कि ये ऑब्जेक्ट्स कितने सेंटीमीटर है. तो पहले हम देख लेते हैं कि सेंटीमीटर क्या होता है. आप लोगों ने रूलर तो देखा होगा. ये रूलर है. इसमें आपको मार्किंग दिखेगी 0 से 15 तक. ये 0 से जो 1 है, 1 से 2, 2 से 3, ये सारी डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है. और 0 से 1 के बीच में ये जो छोटी छोटी लाइंस है, ये होती है मिलीमीटर की लाइंस. तो 0 से 1 के बीच में ये जो डिस्टेंस है, इसको टोटल 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. आइए देखते हैं कैसे. सपोजिंग यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सपोजिंग 1 सेंटीमीटर है, यानी 0 से 1 मार्क कर दिया अपन ने. 0 से 1 के बीच में यहाँ स्केल में कितने पार्ट्स है, टोटल 10 पार्ट्स. तो हम इसको टोटल 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 ये खुद होता है. तो ये जो डिस्टेंस है वो इक्वल डिस्टेंसेस होती है. 0 से 1 के बीच की डिस्टेंस होती है 1 सेंटीमीटर. और इनके बीच में है टोटल 10 पार्ट्स, टोटल 10 इक्वल पार्ट्स. तो ये जो टोटल 10 इक्वल पार्ट्स है वो होते हैं मिलीमीटर. यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होती है 1 मिलीमीटर. इसीलिए 0 से 1 के बीच में कितने मिलीमीटर हो गए, 10 मिलीमीटर. तो आप कह सकते हो कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर एंड 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर. यानी 1 मिलीमीटर सेंटीमीटर का 10th पार्ट होता है. यहाँ तक आपको समझ में आ गया कैसे हम मेज़र करते हैं, कैसे हम इसमें स्केल में देखते हैं. 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ये सब तो सेंटीमीटर होते हैं. और इनके जो बीच में छोटी छोटी लाइंस है, इनको हम मिलीमीटर बोलते हैं. तो आपको बताना है, सबसे पहले यहाँ पे लिज़ार्ड गिवन है. जैसा कि आपको बताया, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है 1 सेंटीमीटर. तो आप काउंट कर लेंगे टोटल कितनी है ये डिस्टेंस. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. यानी जो आपके लिज़ार्ड है वो कितनी सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर लॉन्ग है. सिमिलरली हम मैच स्टिक को देखेंगे. तो मैच स्टिक स्टार्ट है यहाँ से और एंड हो रही है यहाँ पे. तो 1 2 3 4, यानी आपकी जो मैच स्टिक है वो है 4 सेंटीमीटर लॉन्ग. आप देखते हैं हम ये डाई है. यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1. तो डाई कितने सेंटीमीटर लॉन्ग हो गई, 1 सेंटीमीटर. नाउ यहाँ पे ये वैक्स कलर गिवन है. वैक्स कलर की स्टार्टिंग हो रही है यहाँ से और एंडिंग हो रही है यहाँ पर. तो हम देखेंगे कि ये कितना लंबा है. 1 2 3
4 5 6 7। तो जो वैक्स यहाँ पे गिवन है वो है 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। एंड सिमिलरली ये जो लीफ है इसका मेज़रमेंट हम देखेंगे 1 2 3 4। ये लीफ आपकी है 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। द मैच स्टिक इज़ 4 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। करेक्ट है, हमने ऊपर देखा था इसको मेज़र करके, तो कितना निकला था ये 4 सेंटीमीटर। द डाई इज़ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम एवरी साइड। आपने देखा होगा डाई को, ये हर साइड से इक्वल होती है। तो हमने इसका जो ये है लेंथ नापी, तो वो कितने निकली थी 1 सेंटीमीटर। तो द डाई इज़ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम एवरी साइड। द लिजार्ड इज़ 13 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। ये भी हमने करके देख लिया, जो लिजार्ड है वो कितना सेंटीमीटर है 13 सेंटीमीटर। द लीफ इज़ सेंटीमीटर्स लॉन्ग। लीफ कितना सेंटीमीटर निकला था 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ आ जाएगा 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। द वैक्स कलर इज़, वैक्स कलर कितना है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। नाउ लुक एट अ स्केल दैट यू फाइंड इन अ ज्योमेट्री बॉक्स। हाउ मैनी सेंटीमीटर्स डज इट हैव। आपके जो जनरली ज्योमेट्री बॉक्स में आता है स्केल या रूलर, कुछ भी कह सकते हैं हम इसको, वो जनरली ये वाला आता है। तो इसमें कहाँ तक आती है नंबरिंग 15 तक। तो कितना सेंटीमीटर हुआ ये 15 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 15 सेंटीमीटर। यहाँ तक सबको समझ में आया। नाउ नेक्स्ट, द स्मॉल स्केल दैट यू मोस्टली यूज इन स्कूल इज लाइक दिस वन। ये ऐसा ही होता है जैसा मैंने आपको बताया था, इट इज़ सिमिलर। तो आइए अब देखते हैं, यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट्स गिवन हैं। आपको इनको केयरफुली देखना है और बताना है कि ये कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है। सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा पेन गिवन है। इन सबको आप देखो ध्यान से, सबको कहाँ से स्टार्ट कर रखा है मेज़र करना, 0 से। तो हमने 0 से इसको मेज़र किया, तो जो छोटा पेन है वो 0 से कहाँ तक है उसकी लेंथ 1 तक। तो ये कितना सेंटीमीटर हो गया 1 सेंटीमीटर। ऐसे ही जो बड़ा पेन है वो 0 से स्टार्टिंग है और कहाँ तक है 2 तक। तो ये हो गया 1 2, यानी जो बड़ा वाला पेन है वो हो गया 2 सेंटीमीटर। अब इस ऑब्जेक्ट की तरफ देखिए, ये ऑब्जेक्ट 0 से स्टार्ट है और 3 पे आके एंड हो रहा है, यानी ये ऑब्जेक्ट की लेंथ हो गई 3 सेंटीमीटर। और यहाँ पे एक नेल गिवन है, ये नेल 0 से स्टार्ट होके एंड हो रही है 4 पे, तो यानी इसकी लेंथ हो गई 4 सेंटीमीटर। अब नीचे आपसे क्वेश्चन पूछा है, इज़ इट ईजियर टू स्टार्ट मेजरिंग फ्रॉम द ज़ीरो मार्क, कि क्या 0 से अगर आप मेज़र करते हो तो आसान होता है मेज़र करना। तो इसका जवाब होगा हाँ, अगर आप 0 से स्टार्ट करते हो तो मेज़र करना आसान होता है। आइए हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल से। सपोजिंग आपको इस इरेज़र को मेज़र करना है। अगर इस इरेज़र को मैं 4 पे रखूँगी, 4 से 10, तो अब मुझे काउंट करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6।
यानी ये इरेज़र कितना निकला 6 सेंटीमीटर। और अगर इसी चीज़ को मैं डायरेक्टली ज़ीरो पे पुट कर दूँगी तो ज़ीरो से अब आप देख पा रहे हैं, आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये इरेज़र कितना सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। सिमिलरली आप इस पेन की लेंथ भी बता सकते हैं। आपने इसको ज़ीरो पे पुट किया और देखा तो कहाँ तक आ रहा है, ये 13 तक, यानी इस पेन का मेज़रमेंट कितना हुआ 13 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि हाँ, ज़ीरो से मेज़र करना आसान होता है। लुक एट द थिंग्स ड्रॉन नियर द स्केल एंड फाइंड आउट देयर लेंथ्स। तो हमने इन सब की लेंथ्स अभी फाइंड कर ली है। छोटा पेन 1 सेंटीमीटर, बड़ा पेन 2 सेंटीमीटर, ये जो ऑब्जेक्ट गिवन है ये 3 सेंटीमीटर है, और ये जो नील है वो है 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। What are the little lines on the scale used for? अभी हमने डिस्कशन किया था कि जो छोटी लाइंस होती है वो होती है मिलीमीटर लाइंस, और बताया था कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो ये पूछ रहा है कि ये छोटी लाइंस क्यों होती है। तो ये छोटी लाइंस इसलिए होती है ताकि हम छोटे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको अच्छे से मेज़र कर सकें। जैसे कि राइस ग्रेन हुआ, राइस को कैसे मेज़र करोगे, राइस का दाना तो बहुत छोटा होता है, तो उसको एक्यूरेटली मेज़र करने के लिए ये मिलीमीटर वाली लाइंस होती है। तो इसी तरह से बहुत सारी छोटी छोटी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको आप सेंटीमीटर में मेज़र नहीं कर सकते, तो उसके लिए ये मिलीमीटर लाइंस होती है। नाउ यहाँ पे एक एक्टिविटी है आप लोगों के लिए, लुक फॉर थिंग्स दैट आर। आपको उन चीज़ों को देखना है जो अबाउट 10 सेंटीमीटर्स लॉन्ग है, जो लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम बताइए जो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। मोबाइल फ़ोन हो सकता है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। कॉफ़ी मग, ये देखिए ये कॉफ़ी मग है। अगर मैं इस स्केल से इसको मेज़र करूँगी तो ये कितना सेंटीमीटर आ रहा है, लगभग 10 सेंटीमीटर। दिख रहा है आपको अच्छे से, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, तो कॉफ़ी मग इसमें आ जाएगा। स्पून हो सकती है लगभग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। कॉम्ब हो सकता है छोटा कॉम्ब। आपके जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं वो हो सकते हैं 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। और भी आप कोई ऑब्जेक्ट्स आपके घर में हो उनको आप मेज़र करके देख सकते हैं, और ऐसे ऑब्जेक्ट्स का नाम लिखना है जो लगभग 10 सेंटीमीटर हो। उसके बाद बताना है बिटवीन 10 एंड 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब ऐसे ऑब्जेक्ट्स बताने हैं जो लगभग 10 से 20 के बीच में हो। तो सबसे पहले तो ये आपका रूलर ही हम लिख देते हैं। रूलर 10 से 20 के बीच में हो गया, क्योंकि यहाँ पे 15 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तो 10 से 20 के बीच एक तो हो गया आपका रूलर। आपकी वाटर बॉटल हो सकती है, आपकी वाटर बॉटल हो सकती है। और क्या हो सकता है, टीवी का रिमोट हो सकता है। आप मेज़र करके देखिए इसको, 15 से ज़्यादा आ रहा है, यानी ये भी आपका 10 से 20 के बीच में होगा। तो आप यहाँ पे टीवी रिमोट लिख सकते हैं। आपकी पेंसिल हो सकती है
पेंसिल को भी आप मेज़र करके देखिए, इट इज़ मोर देन 50, तो ऑब्वियसली इट इज़ बिटवीन 10 to 20 centimeter. So you can write pencil here. इसी तरह से आप और ऑब्जेक्ट्स मेज़र करके कुछ और नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आपको बताना है लेस देन 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। 1 सेंटीमीटर मतलब ये है 1 सेंटीमीटर, इससे भी छोटा ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो कौन से हैं छोटे ऑब्जेक्ट ऐसे? राइस, शुगर क्रिस्टल, शुगर क्रिस्टल देखे होंगे आपने, बहुत छोटे होते हैं। ग्रेन्स, ग्रेन्स में गेहूँ, चना और भी अलग तरह के जौ हो गया, मक्का हो गया, ये सब इसमें आ जाएंगे। आंट, आंट भी 1 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ऐसे ही मॉस्किटो, मच्छर भी, उसको अगर आप मेज़र करोगे तो वो भी 1 सेंटीमीटर से कम होता है। ड्रॉ सम ऑफ दैम हियर। अब यहाँ इस बॉक्स में आपको इनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर ड्रॉ करने हैं, तो आप लोग ड्रॉ कीजिएगा यहाँ पे बुक में जो खाली स्पेस गिवन है। बाकी रिटर्न वर्क मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी PDF की फॉर्म में। आई होप आपने इस चैप्टर को एंजॉय किया होगा, इस पार्ट को जो अभी हमने पढ़ा है। थैंक यू फॉर टुडे।